Okay, students, let's get started with our lecture number 8 of retirement of partner. I am not very sure what wish is applicable to you, but अगर वो good morning है या good afternoon है या good evening है, okay, हो सकता है some people ये लोरी हो जाए और good night हो जाए. Whatever is it, accept कर लीजिए. बाकी everything remains the same. You will be utilizing a notebook and a pen to jot down this sum in your respective notebooks, and later on whatever is the tradition as far as the homework is concerned वो आप कर लेना और उसको अपलोड गूगल क्लासरूम में कर लेना. ओके बाकी सिंस दिस इज बीइंग डन ऑन अ मोबाइल डिवाइस नखरे थोड़े कम हो गए. आई स्टिक डायरेक्टली टू द बिजनेस ऑफ टीचिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके यहाँ वहाँ की बातें मैं अवॉइड करूँगा, आपका भी टाइम ऑटोमेटिकली बच जाएगा. ओके एज यूजुअल जो क्वेश्चन है पहले वो आपको मैं दिखा देता हूँ. वेल ये स्टेप्स है, स्टेप्स पे अभी के लिए ध्यान देना नहीं है. 7 स्टेप्स वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके मूविंग ऑन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द डे. होपिंग दैट दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू. Ivan, Tina and Ezra were partners in a firm sharing profit and losses in the proportion of 3:2:1. मतलब इसका टोटल आप क्या कहोगे अपॉन 6. ओके अभी नहीं, लेटर ऑन ड्यूरिंग द सम, ताकि झगड़ा इनके बीच में ना हो. ओके वेल दीज 3 people आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो दे आर क्वाइट हैप्पी, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम झगड़ा, बट स्टिल बिजनेस में होता है. ओके सो देर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स. रेशो पहले से ही डिसाइडेड है, जो 3/6 है, 2/6 है और 1/6 है. ओके एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में चीजें दी है, ऊपर ऊपर से ये पढ़ लेते हैं. कैपिटल्स आर गिवन, creditor is given, bill payable and loan. These three items we will transfer to the liability side to the new balance sheet. बैंक अकाउंट आज भी दिया है तो बैंक अकाउंट बना लेना. अगर आपने कैश अकाउंट बनाया है प्लीज उसको कैंसिल करके बैंक लिख लीजिए. हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, आज डेटर्स है और डेटर्स के आसपास में आपको आरडीडी नहीं दिखता है, तो फिर आपको क्या करना है. वेल सोचिए कि आरडीडी है और आरडीडी जो मैंने मेरे स्टाइल में बताया है वही आपको लिखना है, मतलब ब्रैकेट में. आई विल शो इट टू यू, बट आरडीडी आप सोचिए कि है और उस हिसाब से जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे ही आपको लिखना है. फिर बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, पेटेंट, कंप्यूटर्स, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. आई हैव टेकन अ बिट ऑफ would you call freedom in this as far as डेवलपिंग द क्वेश्चन इज कंसर्न, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा कभी होता नहीं है रिटायरमेंट का, तो मुझे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस दिलानी थी. देफो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आइटम्स बैलेंस शीट में डाल दिए हैं, तो मैं पूरा चैप्टर का एक रिकैप आपके लिए कर दूंगा. आगे कहा है ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब बैलेंस शीट के ठीक एक दिन बाद. टीना, टीना कौन है, जो सेंटर वाली पार्टनर है, बाय दैट आई मीन द सेकेंड पार्टनर, retired and the following adjustments have been agreed upon. Now there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again, it's a very long list of adjustments. Like I said, in the examination इतना बिल्कुल नहीं आता है. ओके दो एवरी सम दैट आई टीच उसकी जो प्रेरणा है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के ही सम से ली गई है, और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपको इतना बड़ा सम कभी भी दिखेगा नहीं. It is just that I had to give you good practice, therefore I have introduced so many adjustments. Okay, now obviously we'll take care of all of these adjustments and then the tally will start. Right now, let me move on. Only one thing that I will point out is bill payable के connection में there is no adjustment, so that one item I will write in the outer column. Okay, let me just go ahead. Now, what is the step 1? You have got to empty the balance sheet. उसमें क्या याद रखना है, पॉइंट ए CRP, कैपिटल रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस. अगर क्वेश्चन में आते हैं जो आएंगे वो तो कंफर्म होता है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो. कैश या बैंक, हमारे क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट बना लेंगे. बाकी सारे एसेट लाइबिलिटीज आप ट्रांसफर करोगे इन द न्यू बैलेंस शीट. ओके लेट्स मूव ऑन. वन सजेशन. Now, this is the question. The first item is capital account. Ivan, Tina, Ezra, 1,40,000.
1,30,000 and 1,20,000. Now I tried my best कि एनिमेशन ऐसे करूँ कि आप सभी लोगों को टाइम मिल सके, okay, to write down those particular alphabets and those particular digits. Okay, now this is the format. Now before I go ahead with the format, in the format if you notice हर अकाउंट के नीचे ग्रैंड टोटल मैंने ड्रॉ कर दिया है, वन लाइन डबल अंडरलाइन. देन माय सजेशन है आप भी कर लो, बाद में टाइम बच जाएगा. ओके, सो फॉर ईच अकाउंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लास्ट इज द बैलेंस शीट. ओके, सबके आउटर कॉलम में एट द वेरी बॉटम आई हैव ड्रॉन द ग्रैंड टोटल. सो प्लीज ग्रैंड टोटल बना लेना. ऑल्सो Ivan, Tina, Ezra, please do write this also. Now moving on, back to the question. I'm reading the capitals for you. Ivan, Tina, Ezra, 1,40,000, 1,30,000 and 1,20,000. Now if you look at the capital account credit side pay, this is what you've got to write. 1,40,000 for Ivan, 1,30,000 for Tina and 1,20,000 for Ezra. Okay, I'm guessing वो digit by digit display हो रहा है. So you have adequate time. Okay, there is enough time for you to be writing this. Okay, I'll move on. It will remain the same. That is the style, whether I'm teaching via live on a desktop or whether it is on this particular mobile device. 90% will remain the same. It is just that the good thing for some of you is मेरा शक्ल नजर आने वाला नहीं है. So don't worry, your day will be good. Now क्वेश्चन में अगला क्या दिया है, क्रेडिटर 7,000. नाउ लेटर ऑन एडजस्टमेंट नंबर 8 में क्रेडिटर का रिवैल्यूएशन दिया है. सो ऑब्वियस है कि आपको इनर कॉलम में लिखना है. सो क्रेडिटर्स इन द लाइबिलिटी साइड इन द इनर कॉलम. सो प्लीज leave one line. Everything has been shown to you clearly. Okay, inner column में you draw one line और फिर रहने दो. क्यों? जब एडजस्टमेंट आएगा तब देख लेगी इसमें प्लस है, माइनस है, इंक्रीज है, डिक्रीज है. हाँ, एक बात बता देता हूँ, अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन प्लीज यहाँ पे मत लिखना, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज आप लिख लो. मूविंग ऑन, वी हैव बिल पेएबल, इट इज 4,000. इसके अंदर कोई नखरा नहीं है, चुपचाप मैं इसको आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ. सो लेट मी डू दैट फॉर यू एंड यू डू इट फॉर योरसेल्फ. Bills payable, outer column में 4,000 rupees. Whatever you write in the outer column, whatever you remember to write in the outer column, और अगर वो correct होगा you get marks. Inner column is only rough work. Please याद रखना, ये मैंने 10 बार repeat किया है, but yes आपको पता होना चाहिए. Moving on, next I see is loan, which it is 15,000. तो 15,000 इनर कॉलम में, क्योंकि पॉइंट 8, इफ यू लुक एट पॉइंट 8 यू विल सी दैट देयर इज revaluation of loan. Okay, so on the liability side I'm writing loan, inner column 15,000. I leave a line, so do you. Now example, if somebody says sir मैंने bill payable भी अंदर लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाद में का मतलब है सम के एंड तक आपने सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए, देन यू विल कम टू नो सर बिल पेएबल में तो कुछ नहीं हुआ. ओके, तभी बाहर डाल देना ना, बट याद से बाहर डालना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे इनर कॉलम में लिखने के. सो हमारा जो लाइबिलिटी है वो समाप्त हुआ एसेट साइड पे. पहला आइटम बैंक, तो बैंक अकाउंट में जाइए, जस्ट आपके लेफ्ट साइड पे है. डेबिट में आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखेगा जो आपने पहले से लिख रखा है, तो उसमें आपको 18,000 लिखना है क्योंकि वो बैंक का बैलेंस है, मतलब बैंक में हमारा खाता है बिजनेस का और उसमें 18,000 रुपीज है. मूविंग ऑन, नाउ एक लंबा लिस्ट है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा. उसको लिखना किस तरह है, क्यों मैं ऐसे बता रहा हूं, बिकॉज राइट नाउ यू डू नॉट सी RDD एडजस्टमेंट, नहीं दिखता आपको RDD, बट थोड़ा नीचे आप पॉइंट 2 में आ जाओ ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मीनिंग दैट इज RDD. पॉइंट 2 के अंदर RDD है. सो व्हाट विल यू लेटर ऑन डू, RDD आने वाला है, अभी दिखता नहीं है बट आने वाला है, तो उसके लिए ना आप जगह बना के रखो, मेक सम स्पेस फॉर इट. ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, प्लीज लुक.
फर्स्ट टाइम राइटिंग डेटर्स आप लोग भी कर लो, एंड द वैल्यू ऑफ 30,000. नाउ इवन दो क्वेश्चन में नहीं दिया था आरडीडी के लिए जगह बना के रखो. नाउ इसका मतलब क्या है? So there is no RDD in the question. I hope you can clearly see that. But what am I doing? I'm assuming कि अगर RDD होता तो कैसे होता? जीरो नहीं है ना, जीरो. एंड मैंने हमारा स्टाइल क्या है लिखने का? दिस, that there is an open bracket, there is a close bracket and there is a line. So even though नहीं है, हम लोगों ने जगह बना के रखा है. There is a space provided for RDD ताकि later on अगर वो आ जाएगा, I and you will be able to fit it there. So it is my advice, whether वो retirement हो, whether वो death of a partner हो या admission, कोई भी chapter हो सकता है, ऐसे ही हमेशा RDD लिखना. If it is not there, write it zero, but leave 2 lines for making sure that there is space available for writing RDD. नहीं आया RDD तो कोई बात नहीं है, डेटर को 30,000 बाहर डाल देगी हम लोग. ओके, सो ये हम लोग ने तैयारी करके रखा है, बिकॉज कल क्या होगा किसको पता नहीं है. मूविंग ऑन, नेक्स्ट आई सी इज बिल्डिंग 20,000. लेट मी राइट. सो हियर अपीयर्स बिल्डिंग एंड ये उसका वैल्यू 20,000. वी हैव टू लीव अ लाइन. दिस इज इट. आई हैव लेफ्ट अ लाइन फॉर यू. आप लोग भी लिख लीजिए. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट आई सी इज इन्वेस्टमेंट 50,000. So on the asset side इन्वेस्टमेंट लिख लिया एंड उसका 50,000 का उसका वैल्यू लिख लिया. प्लीज ट्राई करना कि आप शॉर्टकट या शॉर्ट फॉर्म ना लिखो. ऑब्वियसली अमाउंट में तो पॉसिबल नहीं है, बट वर्डिंग्स में मे बी सम ऑफ यू से कि सर आप इतने फास्ट जाते हो तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है. आई डू माई बेस्ट. मैं स्टार्ट से बताते आ रहा हूँ. आई मस्ट हैव डन लाइक 20 लेक्चर्स कि येस पॉसिबल है दैट आई एम गोइंग अ बिट फास्ट. आई डू माई बेस्ट. दैट इज द रीजन आई कीप ऑन चेंजिंग द एनिमेशन कि एज एनिमेशन ऐसा हो दैट आई एम फोर्स्ड टू गो स्लो. ओके, फॉर ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज फर्नीचर 90,000. So let me write it. So this is how you write furniture. Obviously you know that. And the value 90,000. एक लाइन इसके लिए भी रख देना. ऑलमोस्ट पूरा जो एसेट है there is one adjustment connected to each of them. So you please leave a line. I see patent. पेटेंट की खास बात क्या है? पेटेंट एक इंटेंजिबल एसेट है 80,000 का. So this is patent 80,000. Okay, leave a line. Don't worry, I'm not going fast. I'll wait for you. पेटेंट का मतलब तभी तक समझा देता हूँ या याद दिला देता हूँ. अगर आप कुछ भी नया इन्वेंट करते हो, ओके, आजकल सिचुएशन ऐसा है दैट देयर इज अ पर्टिकुलर वैक्सीन दैट मैनी कंपनीज ओके आर ट्राइंग टू इन्वेंट कि जल्दी से ये वैक्सीन बन जाए ताकि जो सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जो वायरस पूरे वर्ल्ड में बिना पासपोर्ट के घूम रहा है, ओके, तो उसके लिए कुछ इलाज हो सके. सो सम कंपनी विल कम अप, बट वो कंपनी जब भी उसका मेडिसिन बनाएगी पहले उसका पेटेंट निकालेगी. ओके, क्यों? क्योंकि जहाँ पे ये वायरस पैदा हुआ है वो लोग रुके हैं, दूसरे लोग मेहनत करो, आप लोग बना दो. ओके, हमने वायरस तो गिफ्ट करा दिया, आप लोग दवाई बना दो, हम कॉपी करके सबको बेचने का स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली इफ यू वांट टू अवॉइड कॉपी ऑफ योर इन्वेंशन, पेटेंट लेना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर्स 28,000. लेट मी राइट दैट फॉर यू. कंप्यूटर्स 28,000. Leave a line. Please do that. Okay, now the situation today is that without computers or without devices that work on the technology based on computers, it's impossible. Nothing digital can be done without it. So it's a very important asset. लास्ट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. किसी ने पूछा था, मैं सभी को वापस से बता देता हूँ. देखो, प्रॉपर्टी तो सो टू से अपना बाप का जायदाद है, आप बोल सकते हो, डेफिनेटली सो. हाँ, फ्री होल्ड मतलब मेरा कंट्रोल है. ओके, मैंने किसी को वो गिरवी नहीं दिया है, मैंने उसको मॉर्गेज नहीं दिया है. ओके, नाउ सी देयर आर सिचुएशंस राइट नाउ. द सिचुएशन इन द इकोनॉमी इज वेरी बैड. बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो सकते हैं. तो बिजनेसमैन करता क्या है? ओके, जब तक मैं ये भाषण आपको दे रहा हूँ मैं लिख लेता हूँ. ओके, जब तक बिजनेसमैन
अपना अपना बिजनेस बचाने की कोशिश करता है, वो करता क्या है, मे बी ही रिक्वायर्स अ लोन, तो वो बैंक के पास जाएगा। अभी बैंक अपने कोई फैमिली वाला तो है नहीं, तो बैंक कहेगा आप कुछ गिरवी रखो, तो प्रॉपर्टी जो है उनके पास गिरवी रखना पड़ता है, तो वो फ्री होल्ड नहीं रहता। होल्ड होल्ड का मतलब कंट्रोल, बैंक का कंट्रोल उसके ऊपर आ जाता है। ओके, सो दैट्स द मीनिंग कि फ्री होल्ड मतलब भाई ये मेरा है। हाँ, अगर वो फ्री होल्ड नहीं है मतलब वो बैंक के कंट्रोल के अंदर है। ओके, अभी के लिए आई गेस जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, पूरा बैलेंस शीट खाली करो, वो हो चुका है। सो second step, okay, we should have had a nice looking tick mark there, but then certain animations on a mobile device are not possible. Okay, I hope the tech people in you understand that. In any case, the accountancy people in you will know कि चलो भाई step 1 हो गया, अभी सर step 2 कराएगी, solve adjustments। तो आगे जाते हैं, इसकी स्टोरी बहुत लंबी होने वाली है। फर्स्ट लाइन पढ़ देता हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2020 टीना रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैव बीन अग्रीड अपॉन। एडजस्टमेंट्स का मतलब बाकी के सारे पार्टनर्स जो थे ना, आइवन और एजरा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि टीना जा रही है, तो अभी हम क्या क्या करेंगे। पॉइंट 1 आप देख लीजिए, दो हिस्सों में बटा है। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों एसेट है, टू बी अप्रिशिएटेड बाय, तारीफ करो, वो चने का झाड़ होता है ना, उसके ऊपर चढ़ा दो। 5%, 10%, मैं अलग अलग करता हूँ। ओके, पहले बिल्डिंग को 5% से इंक्रीज करता हूँ। 5% क्या है, 10% का हाफ। ओके, तो बिल्डिंग पे आप आ जाओ, आपकी नजर मार लो। फाइन, नाउ इफ यू लुक एट इट, नाउ दिस कैन बी डन ऑन अ मोबाइल डिवाइस, थोड़ा इजी होता है पिंच टू जूम। सो ऑन बिल्डिंग, ओ माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, वो तो हो जाता है, फ्रंट बैक करने में तकलीफ हो जाती है। हम्म, okay, so I'm going forward now, eventually this happened। so building में 5% अप्रिसिएशन, आप प्लीज कर लीजिए। हाँ, कितना है वो 5%, सो 20,000 का 10%, आई थिंक सो, नॉट आई, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है बट पक्का वो होना चाहिए, इट हैज़ टू बी 2,000, बट वो 10% है। 5% क्या होगा उसका, हाफ। सो दिस इज what is mine and your answer, 1000। now 1000 आपने फर्स्ट इफेक्ट तो दे दिया, दैट्स द रीवैल्यूएशन। ओके, बदलाव, परिवर्तन। सेकेंड इफेक्ट, you can see this, okay, my apologies for that, there are going to be multiple of apologies in this particular question because I've got to figure everything out on this mobile device। okay, so plus a जो है वो क्रेडिट में दिया है, सो वहाँ पे लिख लेता हूँ, टुडे वी हैव ट्राइड टू रिमूव दिस एरो सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू हैव अ क्लियर व्यू। ओके, सो ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज जब भी एसेट इंक्रीज होता है वैल्यू में, वो आपका बेनिफिट होता है, वो आपका इनकम होता है। नाउ इतना लिख लिया, आउटर कॉलम में भी आंसर लिख लो, वरना क्या है, मार्क्स नहीं मिलेगी, और ये पूरा चक्कर मार्क्स का है। 21,000। नाउ दिस वॉज फर्स्ट पार्ट। उसी के आगे था इन्वेस्टमेंट्स टू बी अप्रिशिएटेड बाय 5, वो तो हो गया, एंड 10%, तो इन्वेस्टमेंट के लिए 10% है। 10% सबसे सिंपल है, 10% जब भी आए तो ऊपर वाले को बोलना थैंक यू। सो प्लस 10% इंक्रीज। ओके, नाउ व्हाट इफ यू राइट अप्रिसिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज परफेक्टली फाइन। 5,000 विच इज द मोस्ट सिंपलेस्ट नंबर, 10% ढूंढना, ये भी एसिड प्लस है। एसिड प्लस में कहाँ पे लिखूंगा, क्रेडिट साइड, सो दैट्स व्हाट इज व्हाट द एरो इज इंडिकेटिंग, कि देख लो वहां पे है बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। हाँ, व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो जो 55,000 है, ओके, वो 55,000 का सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं, तो मेरा सजेशन है कि 55,000 पहले मत लिखना। ओके, मूविंग ऑन। Second, provision for doubtful debt, very important, RDD to be created at 5% of
डेटर्स. ओके, इसका मतलब क्या है? वेल, राइट नाउ इफ आई लुक अप, I don't see any daters. तो obvious है, if you look in the solution, daters is 0. Now what do you do? Well, the following 30,000 daters है. Question कहता है RDD 5% होना चाहिए. Let me show that to you. Okay, so the arrow is indicating कि कितना 5%. ये rough work है. Okay, the arrow and the 5% is rough work. Now how much is 5%? Half of 3,000, which is 1,500. Okay, now please keep this in mind. उधर माइनस साइन क्यों है 1,500 के? क्योंकि डेटर्स से माइनस है. Now what do have you to know the following, that RDD पहले 0 था, अभी बन गया 1,500. ओके, तो अगर 0 से 1,500 तक आ गया तो वो ब्रैकेट में क्या हुआ है? प्लस. अभी ब्रैकेट में क्या होता है? RDD ब्रैकेट में है, उसका मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी. ऑल्सो शोन टू यू मल्टीपल टाइम्स. सो टू अंडरस्टैंड कि सेकेंड इफेक्ट क्या है, ये लाइबिलिटी ब्रैकेट में देखना है, बाहर मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो ब्रैकेट के अंदर, ओके, ये अपना घर है, ब्रैकेट लाइबिलिटी का घर, वो क्या हो गया? लुक एट दिस प्लस. आई होप दैट मिनिएचर एरो, बट स्टिल आपको दिखाई देता है. लाइबिलिटी प्लस का सेकेंड इफेक्ट कहां पर है आप देख लीजिए. इट इज ऑन द डेबिट साइड. ओके, सो ये लंबा सा गाड़ी आपको लेना है, लंबा सा रास्ता, और वहां पे सेकेंड इफेक्ट देना है टू RDD 1,500. Please write this. RDD is not complicated, but it is confusing. Okay, चेंज जब भी RDD का कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ऑलवेज से लाइबिलिटी प्लस या तो लाइबिलिटी माइनस. लुक एट योर डेटर्स, उसके आउटर कॉलम में उसका आंसर लिख लो, वरना ये पूरा तमाशा करने का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. सो 30,000 माइनस 1,500 ये हो गया डेटर्स का, क्योंकि डेटर्स से RDD माइनस होता है. तो बाहर के कॉलम में 28,500. सो इफ यू राइट दिस, डेफिनेटली उसके जो मार्क्स हैं आपको मिल जाएंगे. मूविंग ऑन बैक टू द क्वेश्चन. सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा हो गया. थर्ड, the provision of 5,000 to be made in respect of outstanding rent. देखो, प्रोविजन का मतलब क्या है? जगह बनाओ, मेक स्पेस. बट किसके लिए जगह बनाओ? आउटस्टैंडिंग रेंट. नाउ इफ वी वर देयर इन फाइनल अकाउंट्स एंड आई वुड हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन कि बाबा बच्चों बताओ, वेयर डू वी राइट आउटस्टैंडिंग रेंट? आई होप सो मेरे को सही आंसर आता आप सभी से कि वो एक लाइबिलिटी है. सो लेट्स गो टू द लाइबिलिटी साइड. वहां पर हमको जगह बनानी है. प्रोविजन का मतलब मेक स्पेस फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट. सो लुक एट द लाइबिलिटी साइड एंड हाउ डू आई मेक स्पेस? यहाँ पे तो देर इज नो आउटस्टैंडिंग रेंट, है ही नहीं. सो हाउ डू यू राइट? दिस इज हाउ यू डू इट. प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट. आई होप एट दिस स्पीड आपने डेफिनेटली लिख लिया है. सो ये पहले बिल्कुल नहीं था. Me and you, we are writing it for the first time. 5,000. ओके, इतना लिख लिया. कंटिन्यू करना, क्या ध्यान देना. इसका सेकेंड इफेक्ट कैसे दे, उसके लिए मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूं. जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स बैक, दिस प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, ये नहीं था. मतलब क्या है? मतलब ये 0 था. अभी तुम 5,000 पे कैसे आए? हाउ डू यू गो फ्रॉम 0 टू 5,000? 5,000 स्टेप्स आगे जाने पड़ेंगे ना, तो ही तो पहुंचूंगा मैं. सो दिस इज द मीनिंग. प्लस 5,000. तो लाइबिलिटी क्या हुआ? प्लस हो गया. लाइबिलिटी प्लस, ये मैंने रफ वर्क क्यों किया इनर कॉलम में? सो आई कैन शो यू कि बच्चों देखो, लाइबिलिटी था पहले 0, अभी प्लस हुआ. जस्ट लाइक RDD. RDD का बखेड़ा क्या होता है? क्योंकि वो एसेट साइड पे है, कंफ्यूजिंग हो जाता है. बट दिस इज क्लियर, लाइबिलिटी प्लस हो गया. So this is the second effect on the debit side. ये पूरा हमको जो प्रोवर्ब है लंबा सा, ओके, वो पूरा लिखना है. टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट. सो व्हेनेवर यू डू दैट, डेबिट साइड पे आपको 5,000 लिखना है. बिकॉज सी इट्स अ लाइबिलिटी जो था नहीं, पैदा हो गया. अभी लाइबिलिटी जब पैदा होता है तो नुकसान होता है. therefore it comes on the debit side. so I'm guessing दोनों आपने कर लिया, ऑलमोस्ट डन होगा. तो that's nothing like it.
टुडे आई कैन नॉट आस्क यू टू से डन, पॉसिबल नहीं है. आई लव to take a live lecture. I'm not sure very much about you guys, but then that interaction remains. This is kind of a monologue, a one-sided approach. But क्या करें, कभी कभी मजबूरी होती है. Moving on. Fourth, now this is the VIP adjustment for the day. Goodwill हमेशा VIP adjustment होता है. Let's read. Goodwill of the firm is valued at 1,80,000. Now the reason that I have highlighted this, आई वॉन्ट यू नॉट टू लुक एट द रिमेनिंग एडजस्टमेंट. वो अलग है, वो मत देखना. उसका जब टाइम आएगा मैं उसको आपको याद दिला दूंगा. अभी इतना ही पढ़ो. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000. प्लीज याद रखना, फर्म, फर्म का मतलब पूरा दुकान, मतलब तीनों पार्टनर्स, आइवन, टीना, एजरा. पूरे दुकान का नाम, रेप्यूटेशन सोसाइटी में कितने का है? 1,80,000. Now, if you look above in the balance sheet, in the asset side, there is no goodwill. मतलब क्या है? जब गुडविल है ही नहीं और आपको बोला गया है कि गुडविल वैल्यू करो. लेट मी टेल दैट टू यू, लेट मी रिमाइंड दैट टू यू. नया नहीं है, आई हैव डन दिस. आज के पूरे सम में कुछ नया स्टोरी नहीं है, इतना ही मैंने काफी सारे एपिसोड्स जोड़ के ये सम बना दिया है. सो गुडविल अगर बैलेंस शीट में नहीं है और मुझको कहा गुडविल को वैल्यू करो, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? लेट मी रिमाइंड दिस टू यू. सो उसको कहते हैं गुडविल रेज्ड. क्यों? गुडविल है ही नहीं ना, हम उसको पैदा कर रहे हैं. ये वर्ड मैंने बहुत बार यूज किया है, पैदा करना. ओके, सो गुडविल अभी जन्म ले रहा है, यू कैन से लाइक दैट. हाँ, एडजस्टमेंट फोन ने क्या कहा? गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड एट 1,80,000. आई हैव टेकन दीज एग्जैक्ट नंबर्स, इवन दो ये एग्जाम्पल है, यही नंबर उन्होंने अमाउंट दिया है. सो ये एग्जाम्पल है, यू डोंट हैव टू राइट, लुक एट द स्क्रीन. सो देयर इज अ बैलेंस शीट and there is a partners capital account. आज का जो रेशो था वो था 3:2:1. आई एम एक्सप्लेनिंग where do we write goodwill raised. मैंने 2-3 बार पूछा है गुडविल का जन्म स्थान, that is what I'm showing you. So एसेट साइड पे गुडविल रेज का क्या आता है? फर्स्ट इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट में लिखना है फर्स्ट इफेक्ट 1,80,000. राइट नाउ प्लीज डोंट राइट, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. When I come to the solution, then I will show it to you. So ये बन गया डेबिट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ये गुडविल. इफ आई आस्क यू कि बच्चों, स्टूडेंट्स, ये गुडविल किसका है? आई होप यू शुड टेल मी. ये पार्टनर्स का है. द पार्टनर्स हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस. तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट था, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स, बिकॉज 1,80,000 बिलोंग्स टू ऑल पार्टनर्स. सो लेट्स टेक दिस अहेड. बाय गुडविल रेज्ड, रेशियो में, ऑफ द फर्म लिखा है ना मैंने, रेशियो में 3:2:1. नाउ हाउ मच इज 3:2:1? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट देर इज नो कंफ्यूजन. मैं आपको सारे वर्किंग्स बता दूं, ओके, बिकॉज द वर्किंग एक्चुअली इज द हार्ड वर्क. इट इज वेरी सिंपल फॉर मी चुटकी बजा के आपको आंसर दिखाना, बट लेट मी नॉट ट्राई टू बी एक्स्ट्रा क्लेवर. सो देर आर 3 पीपल जिनमें गुडविल बटेगा. आइवन, टीना एंड एजरा. 1,80,000 टोटल था इंटू 3/6. इफ आई डू द कैंसिलेशन ऑफ 6 का टेबल, मैंने तो 6 का टेबल लिया है, आप कोई भी टेबल ले लो. सो 30,000 इंटू 3 इज 90,000. वेरी सेम स्टाइल में फॉर टीना. यू डोंट हैव टू राइट दिस, बस देख लो. कैंसिलेशन किया, 30,000 आया इंटू 2, 60,000. एंड द लास्ट एजरा इंटू 1/6. कैंसिलेशन किया, 30,000 आया और एक्चुअली वही आंसर है. सो हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल रेशियो के हिसाब से? 90,000, 60,000, 30,000. ओके, सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. अगेन ये रफ वर्क ही है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि पहले एसेट में लिखा फर्स्ट इफेक्ट, अभी पार्टनर्स कैपिटल में लिखा सेकेंड इफेक्ट. 90,000, 60,000, 30,000. नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द सोल्यूशन जहां पे हम ये सॉल्व करेंगे. ओके, सो टीना इज द रिटायरिंग पार्टनर. व्हेन यू राइट 60,000 इन दैट टीना अकाउंट, वो कॉलम में, उसको उसका गुडविल मिल जाता है. गुडविल रेस का बखेड़ा वही है. वाई डू वी डू गुडविल रेस? अगर आप में से 2-3 लोग भी मेरे को पूछो
बिकॉज जो पार्टनर रिटायर कर रहा है हमको उनका हिस्सा देना. वी वॉन्ट टू बी गिविंग द शेयर ऑफ गुडविल टू देम बिकॉज इट इज देयर हार्ड वर्क. ओके, वो हाथ हिला के फ्री का ऐसे ही नहीं जाएगी, उनको आपको उनका गुडविल देना पड़ेगा. ओके, तो ये गुडविल उनको मिल गया. दैट इज व्हाट इज रिटन देयर, मिल गया गुडविल. ओके, आइवन को भी मिला, एजरा को भी मिला, बट देन ना वो अपना गुडविल कहाँ पे लेके नहीं जाएगी क्योंकि वो घर पे थोड़ी बैठने वाले हैं, वो तो कल आके बिजनेस करेंगे. फॉर द रिटायरिंग पार्टनर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी आर सॉल्विंग फोर्थ एडजस्टमेंट क्योंकि एक लंबा चक्कर मार लिया. जस्ट रिमाइंडिंग यू कि हमको 1,80,000 का गुडविल रेज करना है. तो वेयर डू वी राइट? ओके, नाउ यू जॉइन मी. एसेट साइड पे फर्स्ट इफेक्ट आएगा, goodwill raised. Okay, if you want to write raised, please write, it is perfectly fine. 1,80,000. You may ask me, sir, inner column में क्यों लिखा? Because ये goodwill का कुछ आगे जाके फिर से होगा. There is an adjustment, in fact the same adjustment. So right now for safety, please safe distance बोलते हैं ना दो गाड़ी के बीच में ताकि ठोकर ना लगे, उसी तरह inner column में लिख लो. This is debit. Second effect, partners का है ना, तो partners को credit. Buy goodwill raised and distribute to all the partners. 90,000, 60,000, 30,000. Already this has been shown to you in the example. I didn't take any other number. I took the same number. This is goodwill raised. हो गया. Goodwill raised करने से क्या हो गया? Tina, which is the retiring partner, she got her share of goodwill. Okay. अभी क्या करें हम? वेल, अभी जो क्वेश्चन कहेगा वही करेगी. देख लो. इट सेज एंड रिमेनिंग पार्टनर्स, थोड़ा मैं ओके फ्लैशी डिस्को स्टाइल, डिसाइड. नाउ व्हाट डू रिमेनिंग पार्टनर्स मीन? आफ्टर टीना गोस, सेकेंड पार्टनर गोस, फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर आइवन एंड एजरा रिमेनिंग. आइवन एंड एजरा, व्हाट डिड दे डिसाइड? ओके, उन्होंने क्या डिसाइड किया? रिमेनिंग पार्टनर्स मीनिंग आइवन एंड एजरा, दैट गुडविल शुड बी रिटन बैक. अभी रिटन बैक का मतलब क्या है? हकाल दो, निकाल दो. अभी अभी आपने गुडविल को इंक्रीज किया, अभी ये बाकी का एडजस्टमेंट बता रहा है. प्लीज नोट, हाँ, इट इज एक्चुअली 1 पॉइंट बट देयर आर 2 सब पॉइंट्स इन इट. वो लिख के बताया नहीं, इसके लिए मैं हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं कि द फर्स्ट पार्ट दैट इज द वन विच अ बैकड्रॉप ऑफ येलो इज गुडविल रेज्ड, वो आपने 2 इफेक्ट दिए. And the remaining part, remaining partners decide, okay, which the disco lights of blue, okay, that is goodwill written off. निकाल दो. written back का मतलब है निकाल दो. ओके, सो ये अलग अलग है. होमवर्क क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे है. इसके लिए जैसे मैं कहता हूँ हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो मैं होमवर्क क्वेश्चन जो देने वाला हूँ उसी से मैं थोड़ा प्रेरणा लेके बना देता हूँ सो दैट यू नो कि ये सिमिलैरिटी है. नाउ गुडविल हमको निकालना कैसे है? दैट्स द क्वेश्चन. सो लेट मी शो दैट टू यू. सो ये वर्किंग है कि गुडविल रिटर्न ऑफ पहले तो कौन करता है और कैसे? इज ऑलवेज इन रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो न्यू रेशो में जो आपको अगर लास्ट टाइम का लेक्चर याद है दिया था, इट वॉज गिवन टू अस, और कंटिन्यूइंग रेशो. So like today, let me show you कि should we be using new ratio or continuing ratio? Everything is written on screen. In this problem, Ivan and Ezra are continuing partners, remaining partners. वो बताया मैंने क्योंकि टीना ने टाटा बोल दिया. And they decided that goodwill should not appear. वो जो wordings है ना, it's technical wording. Written back. Written back का मतलब है should not appear. दिखना नहीं चाहिए. गुडविल विल बी रिटन ऑफ इन कंटिन्यूइंग रेशियो. क्यों? न्यू रेशियो ये सब में नहीं है. प्लीज नोट, हाँ, इन द क्वेश्चन ऑफ लास्ट टाइम देयर वाज अ न्यू रेशियो गिवन, देयर वाज अ स्पेसिफिक पॉइंट फॉर अ न्यू रेशियो. आज नहीं दिया तो मजबूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मजबूरी है जो कंटिन्यूइंग रेशियो है उसमें मैं रिटर्न ऑफ करूंगा. नाउ लेट मी शो यू कि ये मतलब क्या है कंटिन्यूइंग रेशियो का. यू सी गुडविल रेशियो कितना है? 3:2:1. सो टीना इज सेकेंड पार्टनर, वो चली गई तो उसका जो रेशो है वो भी हट गया, 2 चला गया तो बचा क्या? 3:1. वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बचा क्या? 3:1. दिस इज कंटिन्यूइंग रेशो. इन दिस तुमको रिटर्न ऑफ करना है.
अगेन लेट मी शो यू कि 3:1 मीन्स अपॉन 4 I1 का थोड़ा शेयर होगा गुडविल रिटर्न ऑफ में, एंड देन एजरा का थोड़ा। I1 का शेयर कितना, मतलब I1 के कंधे पे कितना जिम्मेदारी आएगा रिटर्न ऑफ का, 1,80,000, क्योंकि उतना रेस किया था आपने। ओके, आई होप यू नो दैट, थोड़े टाइम में स्क्रीन पे दिख जाएगा। इनटू, हाँ 3/6 मत लिखना, इसका ये क्या है, ये कंटिन्यूइंग रेशियो है। कैसे आया, 2 चला गया, इसके लिए जो बच गया वो है कंटिन्यूइंग रेशियो। व्हेन यू कैंसिल 45,000 इंटू 3, 1,35,000. Same thing for Ezra, into 1/4. This is going to be actually same 45,000. ये दो नंबर है, ये कौन से अमाउंट है, ये रिटर्न ऑफ के अमाउंट है। जब भी रिटर्न ऑफ होता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, इन दिस सिचुएशन टीना, शी इज नेवर अ पार्टिसिपेंट इन रिटर्न ऑफ, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के बाद ये डिसीजन लिया जाता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेनिंग पार्टनर्स में, फर्स्ट लाइन पढ़ लो, ऑलवेज इन रिमेनिंग पार्टनर्स। रेशियो का कंफ्यूजन है, न्यू रेशियो और कंटिन्यूइंग रेशियो, बिकॉज टुडे वी डोंट हैव अ न्यू रेशियो, we don't have any option but to use continuing ratio. Now let me show you written off. Now this is what you was shown as an example. ये रेस तो हो चुका है, अगेन ना आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लुक, रिटर्न ऑफ आपको दिखा रहा हूं मैं, माइनस गुडविल रिटर्न ऑफ 1,80,000, ये फर्स्ट इफेक्ट होगा। दैट मीन्स तुमने पूरा गुडविल निकाल दिया, रिटर्न बैक बोलते हैं ना, कि वापस आ जा, तो स्टेज पे चला गया, चल वापस आ जा, ओके, तेरी जरूरत नहीं है स्टेज पे, उसको कहते हैं बैक। सो डैश, आउटर कॉलम डैश, तो गुडविल गायब हो गया। सेकेंड इफेक्ट, रेज्ड के उल्टे साइड पे, ओके, सो दिस इज द उल्टा साइड, डेबिट साइड, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। वो जो रेशियो है ना 3:1, दैट्स इंपॉर्टेंट, कि वो कहां से आया, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, कंटिन्यूइंग रेशियो। तो ये आ रहा है जंप जंप मार के बराबर जगह पे आके बैठ गया कि 2 चला गया, कंटिन्यूइंग रेशियो इज 3:1। एंड ऑल्सो द अमाउंट, टीना को हाथ लगाने का नहीं है, ओके, टीना ऑब्वियसली, टीना के क्रेडिट में आपने 60 लिखा ना, सो यू गिव गुडविल टू हर 60,000। डेबिट में लिखोगे तो आप छीन लोगे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। पहले तो यार आपने खाना दे दिया, बाद में छीन लिया। सो टीना इज नॉट अ पार्टिसिपेंट इन रिटर्न ऑफ। हाँ, सो हाथ मत लगाना। फिर लिखो, हम लोग किसके अकाउंट में लिखे, I1 एंड एजरा, 1,35,000 एंड 45,000। दिस इज वेरी टेक्निकल, बट जितना फ्लैग झंडा ऊपर गया, 1,80,000 ऊपर गया, उतना ही वो झंडा गुडविल का नीचे आ गया, वो दिखना नहीं चाहिए। अब यही फंडा कॉन्सेप्ट हम हमारे सोल्यूशन में यूज करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड that goodwill should be written back. Very ditto adjustment, okay, copycat adjustment homework में है, please note, इसी तरह solve करना है। raised का 2 effect, written off का 2 effect. okay, now how do you do written off? minus करो, minus written off, जितना रेस किया उतना written off, meaning 1,80,000. so वेल अगर 1,80,000 इंक्रीज डिक्रीज तो बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। डैश, तो रिटर्न, दैट इज व्हाट द पार्टनर्स वांटेड, I1 एंड एजरा, गुडविल रिटर्न बैक। सेकेंड इफेक्ट कहां पे है, डेबिट साइड, टू गुडविल रिटर्न ऑफ। इफ यू हैव द स्पेस प्लीज राइट इट, आई होप सो, उतना जगह तो होगा। 3:1, रेशियो भी लिख लेना, बिकॉज 3 पार्टनर्स का रेशियो 3:2:1 है, बट ओनली I1 एंड एजरा द रेशियो इज 3:1. So in I1 1,35,000, working note already has been shown to you. Tina is never a part, retiring partner is never a part of goodwill written off. And Ezra 45,000. I hope this is understood. I know ये काफी लंबा हो जाता है, but goodwill is the complicated part in the chapter of retirement as well as in the chapter of death of a partner. So I take a little bit extra time in trying to drill this concept to you. So point एक ही था, but उसमें 2 सब पॉइंट थे। गुडविल रेस के 2 इफेक्ट किए हमने और गुडविल रिटर्न ऑफ।
ऑलमोस्ट सेम आपको होमवर्क में भी करना है. सो एडजस्टमेंट नंबर 4 आई कैन प्राउडली से हमारा हो गया. अभी उसके बाद थोड़े सिंपल एडजस्टमेंट से अपना गाड़ी थोड़ा फास्ट जा सकता है. फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 80,000. ध्यान फर्नीचर पे देना. 90,000 है. अभी क्या बोल रहे, नहीं नहीं 90,000 नहीं, अभी उसको 80,000 बना लो. बना लेते हैं. ओके, सो बढ़ा मत देना, कम मत करना. ओके, मेक इट 80,000 तो बन गया. बट ऐसे एक चुटकी बजा के थोड़ी होता है. अकाउंट्स इज अ साइंस, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा. पहले 90 था, अभी 80 कैसे बन गया. सो सबट्रैक्ट 10,000. प्लीज राइट इट. सबट्रैक्ट 10,000. वर्डिंग्स क्या यूज करें. डेप्रीसिएशन. फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट में आप डेप्रीसिएशन अप्रिसिएशन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज राइट दिस. सेकेंड इफेक्ट मत बोलना. सो मेनी स्टूडेंट्स फॉरगेट. पता होता है बट क्या है, जल्दी जल्दी, सो दे टेंड टू फॉरगेट. सेकेंड इफेक्ट एसेट माइनस हो गया, मुझको डेबिट साइड पे दिखता है, वहां पे लिख लो. मेनी ऑफ यू मेरे बोलने के पहले ही लिख लेते रहेगी. दैट्स गुड. हाँ, इट मीन्स कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, रीवैल्यूएशन का, ये आपको समझ में आ गया है. हाँ, सो टू फर्नीचर अगेन प्लीज डोंट राइट 80,000. ना, आई एम रिपीटिंग, कितनी बार कहो उतनी बार कम होगा. कि बच्चे बाहर का नंबर लिख लेते हैं, वो नहीं लिखना आपको. चेंज 10,000 का बदलाव हुआ है, 10,000 ही आप लिखोगे. आई एम गेसिंग ये डन है. देर इज नथिंग मोर अबाउट फर्नीचर दैट आई कैन डू. नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं. सिक्स्थ एडजस्टमेंट, पेटेंट. पेटेंट इज एन इनटेंजिबल एसेट. आई एम कीपिंग ऑन रिपीटिंग ताकि अगर ये वर्ड की आदत नहीं है, वर्ड की आदत पड़ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव्स में ये कभी कभी पूछते हैं. पेटेंट्स टू बी रिटन ऑफ बाय 8,000. रिटन ऑफ का मतलब क्या है, रिमूव, निकाल दो. ओके, गुडविल का था ना, रिटन बैक, सेम कॉन्सेप्ट. Go to patent and write written off. Somebody will say, sir नहीं मैंने तो डिक्रीज लिखा. ओके, नो प्रॉब्लम्स. ओके, मैं कोई मार्क्स आपका कैंसिल नहीं करने वाला हूं. कितना कहा था, 8,000. सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, एसेट माइनस. तो अगर आपने ये लिख लिया, सेकेंड इफेक्ट भी लिख लो मेरे साथ. टू पेटेंट 8,000. हाँ, डोंट फॉरगेट आउटर कॉलम में कुछ था नहीं पेटेंट का, बैलेंस शीट में, वो भी लिख लो 72,000. ओके, वी आर डन विथ पेटेंट. आई एम डन. आई एम होपिंग सो आर यू. आपकी गाड़ी मेरे साथ चल रही है. सेवेंथ, नाउ देयर दिस हैज टू एडजस्टमेंट्स. कंप्यूटर्स एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट. सो पहले कंप्यूटर्स का 25,000, बाद में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 1,20,000. ये नया वैल्यू है. ओके, पहले कंप्यूटर्स पे आते हैं. व्हाट इज द न्यू वैल्यू, आउटर कॉलम में लिखना है. डोंट इंक्रीज डिक्रीज, बना दो. कितना, 25,000. अभी वो 28,000 है. हाउ डू आई मेक इट 25? अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट आस्क यू अ क्वेश्चन. आई वॉन्टेड टू बट पूछ नहीं सकता मैं. आई नो दैट सम ऑफ यू आर डेफिनेटली हैप्पी कि ये रिकॉर्डेड हो गया. तो आपको माइनस करना है. कितना, 3,000. रीजन, या तो आप डेप्रीसिएशन का हो या तो आप डिक्रीज का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो डेप्रीसिएशन इज द बेटर वर्ड. देयर इज ऑलवेज अ बेटर वर्ड फॉर समथिंग. सेकेंड इफेक्ट कहां पे लिखना है, अगेन 25,000 का सेकेंड इफेक्ट मत लिखना. मेरे पे नहीं, अपने पे वो मेहरबानी मत करो. 3,000 का सेकेंड इफेक्ट, इट इज ऑन द डेबिट साइड टू कंप्यूटर्स एंड देन राइट द रीवैल्यूएशन. मतलब कितना बदला, 3,000 से बदल गया. थोड़ा जल्दी मेरा स्वाइप हो गया, बट आई होप आपने वो डेबिट में लिख लिया है. सेवेंथ एडजस्टमेंट का आगे का हिस्सा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लास्ट में बोला है 1,20,000. नाउ ये कैसे करें, वेल सोल्यूशन में देख लो. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के आउटर कॉलम में आपको 1,20,000 लिखना, क्योंकि ये नया वैल्यू है. अभी मैं 1 लाख पे हूं, 1,20,000 तक कैसे जाऊं, प्लस करना पड़ेगा ना, आगे जाना पड़ेगा. प्लस
20,000। रीजन क्या है? वेल, रीजन अप्रिसिएशन का है, तो चलो तारीफ करते हैं। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रॉपर्टी। उसका भाव बढ़ गया। प्रॉपर्टी ऐसी चीज है विच इज वेरी रेयरली डेप्रीशिएट होगा, वेरी रेयर। प्रॉपर्टी का नॉर्मल प्राइस या तो सेम होता है या तो बढ़ता है। ये प्लस है, एसेट प्लस। ओके, सो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। ओके, सो देयर इज अ कोड वर्ड गिवन, वो कोड वर्ड स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, you never can write it in one line, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लीज राइट इन द सेकेंड लाइन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम्स। 20,000। ओके, बाय राइटिंग दिस दैट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो जाता है। ओके, स्टिल एक बाकी है, उसके बाद क्या है? 8, creditors and loan to be revalued at 10,000 and 20,000 respectively. Again, there are two adjustments in this. लंबा स्टोरी है because I wanted more practice for you. क्रेडिटर्स का नया वैल्यू 10,000। देख लो क्रेडिटर्स का। ओके, उसका मुंह दिखाई कर लो। वो है तो 7,000 बट नाउ इट इज सेइंग नो, ये 10,000 है, तो आउटर कॉलम में राइट 10,000। नाउ फ्रॉम हाउ डू आई गो फ्रॉम 7th फ्लोर टू 10th फ्लोर? 3 फ्लोर तो हम लोगों को चढ़ के जाना पड़ेगा ना, या लिफ्ट से, जो भी है। ओके, तुमको ऐड करना पड़ेगा। सो प्लस 3,000। बहाना, प्लीज डू नॉट राइट अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, वो वर्ड लाइबिलिटी के लिए नहीं है। सिंपल इंक्रीज डिक्रीज लिख लो। इंक्रीज, अब ये लाइबिलिटी है जो प्लस हुआ, डोंट से एसेट प्लस माइनस, सो देयर विल बी लॉट ऑफ खिचपिच। लाइबिलिटी प्लस कहाँ पे दिखता है? डेबिट साइड, टू क्रेडिटर्स, और जो बदलाव विच इज ऑफ 3,000 वो लिख लो। डेबिट का लिस्ट आपको बहुत बड़ा है इस टाइम, क्योंकि मैंने मल्टीपल आइटम्स लिए हैं। सो क्रेडिटर हो गया। इसी के थोड़े आगे दिया था लोन। क्या बोला था? 8th पॉइंट, लोन टू बी रीवैल्यूड लैंड में एट 20,000 रिस्पेक्टिवली, का मतलब फर्स्ट वर्ड फर्स्ट अमाउंट, सेकेंड वर्ड सेकेंड अमाउंट। लोन को 20,000 का वैल्यू देना है। कम टू लोन 15,000 का है। लोन एक तरीके से मुसीबत होती है। देर आर सो मेनी पीपल जो लोग लोन लेते हैं, फिर उसको वो पे नहीं कर पाते हैं, एंड देन अनफॉर्चुनेटली ओके दे डू ड्रास्टिक थिंग्स विद दियर लाइफ। सो सिमिलरली यहाँ पे मुसीबत बढ़ गई, अच्छी बात नहीं है। ओके, बट क्या करें, टाइम जैसे ही जाता है थिंग्स इंक्रीज। लोन 15,000 से 20,000 हो गया। कैसे? प्लस हो गया 5,000। आप इंक्रीज लिख लो। लाइबिलिटी प्लस हुआ, कुठे लिहूं मी? वेल, डेबिट साइड पे आपको प्लस एल दिखता है, उधर लिख लो आप टू लोन एंड द डिफरेंस। ओके, नाउ दैट वी हैव डन दिस, एडजस्टमेंट नंबर 8 आई कैन से के कंप्लीट हो गया। 9th पहले से वहां पे आपको दिख रहा है, the amount payable to the retiring partner, that is Tina, to be transferred to her loan account. तो ये अभी नहीं है, when we tally the whole sum and we come to Tina, ये हमको सॉल्व करना है। बट राइट नाउ दिस इज ओनली जानकारी, नथिंग एल्स। ओके, जो बल्ब चमक रहा है ना, इज जस्ट टू टेल यू बाबा इसका अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे जाते हैं। सॉल्व एडजस्टमेंट्स इज completed. Okay, so don't worry, tick mark अभी नहीं, बाद में आ जाएगा आपको, but congratulations for you. Now the third one, करना क्या है? Tally. So अभी tally start होता है। Okay, so our remaining all steps are tally, tally, tally. Cash और bank account. So come to bank account. Very simple, बैंक में एक पैसा आया नहीं गया नहीं, तो डेबिट का टोटल हैवी है। Please write, this is the first account that you are going to total. Please write 18,000, क्रेडिट में लिख लो 18,000 एंड द डिफरेंस 18,000। ओके, लिख लिया। ये क्या है? ये बैलेंस है। बैंक में जितना पैसा स्टार्ट में था उतना ही पैसा एंड में है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। नाउ नोटिस दिस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। तो बैलेंस शीट में, बिकॉज बैलेंस का मतलब वो बैलेंस शीट के साथ रिश्ता रखता है,
सो ऑन द बैलेंस शीट प्लीज राइट बैलेंस, मतलब बैंक अकाउंट, उसका नाम और अमाउंट 18,000। तो ये फर्स्ट अकाउंट आपका टैली हो चुका है। ओके, मूविंग ऑन, तो ये स्टेप हमारा हो गया, स्टेप 3। ओके, सो टिक मार्क आ जाएगा। अब स्टेप 4 का आप मुंह दिखाई कर लो, टैली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों? बिकॉज वी वांट टू फाइंड आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, पे केयरफुल अटेंशन बिकॉज दिस इज द मोर इम्पॉर्टेंट टैली। पहले तो लेट मी शो यू द रफ टोटल, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पेंसिल में लिखना है, नॉट इन पेन। दिस इज द सेकेंड अकाउंट इन अ सीक्वेंस, 35,500 डेबिट टोटल, पेंसिल में लिखना है। 26,000 क्रेडिट टोटल, पेंसिल में लिखना है। ओके, डोंट कंफ्यूज द एग्जामिनर बाय राइटिंग दिस इन पेन, बिकॉज जब आप लिखोगे पेन में तो वो पूछेगा, पहले वो पूछ नहीं सकता, वो सोचेगा भाई ये क्या लिखा है। हैवी वाला डेबिट साइड है, तो मुझे आज भी आपको एग्जाम्पल एक्चुअली लॉस का देना था, तो मैंने जो चेंजेस किए टू शो यू वंस अगेन कि लॉस आप किस तरह हैंडल करते हो। सो डेबिट साइड पे 35,500, क्रेडिट साइड पे let me show you the difference, 9,500। okay, now ये क्या है? well, loss on revaluation। वो जो 9,500 है ना, आप अप डाउन कहाँ पे भी लिख लो, बट मेक श्योर उसके ऊपर 3 लाइन तो होने चाहिए। ओके, ये लॉस है क्योंकि डेबिट में एक्सपेंस ज्यादा है और क्रेडिट में इनकम कम। लॉस किसके गले में, इसकी वरमाला किसके गले में जाएगी? तीनों पार्टनर्स। डोंट से सर आपने बोला, टीना तो पहली चली गई। इसमें जो लिखा है ना, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेबिट में आरडीडी, फर्नीचर, जब भी इसमें चेंजेस हुए तभी टीना थी बिजनेस में। ओके, ये पिछले कुछ सालों के चेंजेस है, तो इसका डेफिनेट हिस्सा सभी पार्टनर्स को जाएगा। सो लेट मी शो यू। पहला जाएगा आइवन के कैपिटल अकाउंट में, प्लीज राइट इट। font is a little bit less because I get a little bit less space, so I can't fit everything, so I'm just trying my best. I hope आप by the end of this year मेरे तरह चश्मिश ना बन जाओ, but then what do you do? Okay, there's a little bit space remaining, उसी में fit करना पड़ता है। सेकेंड टीना का कैपिटल है, that means उसका हिस्सा। एंड थर्ड इज एजरा कैपिटल। ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थे? तीनों का रेशो 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6। Let me show you the working like I always do, even though वो simple होता है, but it is very important कि तुमको working दिखना चाहिए। जो when you see pictures, movies देखते हो, सीन भले ही रेस का सीन होगा, मोटर बाइक का रेस का, मे बी इट इज अ 1 मिनट, बट उसका शूटिंग भगवान जाने 1 महीने तक चलती है, बिकॉज सारे एंगल्स सही से आने चाहिए। तो उसी तरह लेट मी शो यू कि पर्दे के पीछे हमको क्या कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन सारे पार्टनर्स के बीच में। आइवन का हिस्सा आएगा, टीना का हिस्सा एंड एजरा का हिस्सा। मेरा रिक्वेस्ट है, नॉट राइट नाउ बट एग्जामिनेशन में वो जब भी आपके होंगे, दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन और एनी कैलकुलेशन जो आप करते हो, प्लीज शो इट टू द एग्जामिनर। ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी बताया है। आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन में दिखाने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। उसने जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, यहाँ पे उसके फूटे मार्क्स, ऐसा हो जाता है। तो आप ये दिखा दीजिए। 9,500 लॉस था, रेशियो इज 3/6। द सेकेंड वन इज 2/6 and the third one 1/6। इट्स नॉट सिंपल, हाँ, बिकॉज जब आप कैंसिलेशन करो तो आपको परफेक्ट नंबर नहीं आता। ओके, व्हाट्स अ परफेक्ट नंबर? होल नंबर इज लाइक अ परफेक्ट नंबर। द मोमेंट वो डेसिमल में आता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट देन आई एम ट्राइंग टू गिव यू मोर प्रैक्टिस ऑफ डेसिमल, क्योंकि आप अगर डेसिमल हैंडल कर सकते हो तो कोई भी सिंपल कैलकुलेशन आप हैंडल कर सकते हो। आई होप दैट इज अंडरस्टूड बाय यू। ओके, नाउ व्हेन यू डू डिविजन बाय 6, एक्चुअली वो पूरा नंबर कैंसिल करना है, आई नोट, पूरा नंबर। सो यू गेट 1583.3। ओके, जब आप 6 से डिवाइड करो, ओके, वो जीरो ही नहीं है, द होल थिंग। देन व्हेन यू मल्टीप्लाई, यू गेट
49.9. वी कैन नॉट कीप इट इन डेसिमल्स, तो फिर क्या करना है, राउंड ऑफ करना है. एंड राउंड ऑफ करने पे जब डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आता है तो यूनिट्स प्लेस इंक्रीज होता है. प्लीज लुक, हाँ, इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 49. तो 49 इंक्रीज होके कैसे राउंड ऑफ हो जाएगा, 50. इट्स अ वेरी माइन्यूट थिंग और 1 ही रुपये का सवाल है, बट वो 1 रुपये में 1 मार्क्स नहीं 4-5 मार्क्स का सवाल है. तो 49 50 बन गया, मतलब 1 रुपये से बढ़ गया. नाउ इफ यू डू फॉर टीना, again you get 1583.3 into 2. How much is that? 3166.6 multiply by 2. Here also round off करना पड़ेगा आपको. So जब राउंड ऑफ करो तो डेसिमल के बाद तो 5 से ज्यादा है. हाँ, यूनिट्स प्लेस को इंक्रीज कर लो. यूनिट्स प्लेस 6 है, उसको 7 कर लो, 3167. And the same story for Ezra, 1583.3, बट इंटू 1 करोगे तो सेम आएगा ना. राउंड ऑफ तो करना ही है, बट 0.3 का मतलब डोंट इंक्रीज द यूनिट्स प्लेस, सेम रखना. 1583. सो फॉर द फर्स्ट 2, ओके, आपने इंक्रीज किया बट नॉट फॉर द थर्ड वन. हाँ, सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज डन, आप हमेशा ये टोटल मार के, जो टोटल है ना 4750, 3167, 1583, ये हमेशा ऐड करके देख लेना. डू यू गेट द टोटल अमाउंट एज 9500. नाउ बैक टू द सम. लेट मी राइट ऑल द 3 अमाउंट्स फॉर यू. आप भी लिख लो. आई अंडरस्टैंड जस्ट लाइक मी कंजूसी आप भी कर रहे हो. सो फॉर आइवन कैपिटल 4750, फॉर टीना कैपिटल 3167, and for Ezra capital 1583, and underline. I know it is microscopic, very small, but that should be somewhere on your screen. Now this is buy, मतलब ये credit है. What about इसका second effect? Well, let me show you. Partners का नाम लिखा है ना, capital, 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 तो capital में second effect जाएगा to debit side पे. So the arrow helps us a lot in showing you the दिशा, वरना मार्क्स की दिशा बदल जाएगी. 2 पूरा स्टोरी लिखना है, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना. आई कैनॉट स्ट्रेस अपॉन दिस, प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत लिखना. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इंडिविजुअल पार्टनर्स का जो राउंड ऑफ करके आंसर आया है वो प्लीज लिख लो. सो 4750 फॉर आइवन, 3167 for Tina, and 1583 for Ezra. So आराम से बताया है मैंने, आपने भी लिख लिया रहेगा. So ऊपर क्रेडिट इफेक्ट था, नीचे डेबिट इफेक्ट है. So the first account, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो आपका काम हो चुका है. So fourth point, you don't have to by heart the points, but हाँ, हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया. फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन रिटायरिंग पार्टनर. सो प्लीज लुक एट द रिटायरिंग पार्टनर. हर नेम वॉज टीना. अभी टीना का करना क्या है, पॉइंट नंबर 9, द अमाउंट पेएबल टू द रिटायरिंग पार्टनर टू टीना टू बी ट्रांसफर्ड टू हर लोन अकाउंट. ओके, लोन अकाउंट मतलब वी डोंट पे हर, वो पैसा हम रख लेते हैं. ओके, सो लुक एट टीना अकाउंट. व्हाट एम आई फर्स्ट डूइंग एंड शोइंग टू यू, रफ टोटल जो येलो बैकड्रॉप के साथ आता है. ओके, दे आर ऑल रफ टोटल. सो दिस इज द थर्ड अकाउंट दैट यू विल टोटल. Tina is the retiring partner. Again, all is being shown to you so that I also don't forget and you also don't forget. Debit का total 3167, credit का total 1,90,000. Silly question, but which is the heavier side? Credit. तो पेन में दोनों साइड पे लिख लो 1,90,000, 1,90,000. सेम रूटीन है, सेम स्टोरी है, कभी बदली नहीं है. राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टिल नाउ सेम स्टाइल में हम सॉल्व कर रहे हैं. इट इज जस्ट दैट कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है. टैली सेम है, अभी डिफरेंस कितना आता है इन दिस वंडरफुल स्पाइरल वे. 1,00,000
186,833, वेरी कंफ्यूजिंग नंबर है, 186,833, बोलने में भी कंफ्यूजिंग है, लिखने में भी। ये टीना का बचा हुआ पैसा है जो हम उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया है, हमने कोई धमकी नहीं दी टीना को, क्योंकि पैसा उनका है, मर्जी उनकी है, बट हमने उनको बोला है कि वैसे भी वो पैसा लेके जाके हो सकता है बैंक में डालेंगे, तो वी आर टेलिंग टीना, टीना यहीं पे पैसे रहने दे, तू भले ही इसमें फ्यूचर में इंटरेस्ट ले ले। ओके, सो वी कीप दिस मनी एंड वी कॉल इट टीना लोन अकाउंट। सो इन एवरी रिटायरमेंट सम, अगर कुछ ना कहे तो जो रिटायर्ड पार्टनर है उनका पैसा आप एज लोन रख लो। ओके, सेकेंड इफेक्ट, अभी आपने लिखा डेबिट, सो यू हैव टू गो टू द क्रेडिट। सो ऑन द लाइबिलिटी साइड पहले 4-5 लाइन आप हमेशा खाली रखिए, बाद में रिटायरिंग पार्टनर का नाम टीना लोन 1,86,833, बी वेरी पर्टिकुलर, एकदम केयरफुल रहना, नंबर थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो, रिटायरिंग पार्टनर का तो काम हो गया ना, एक्चुअली दैट इज द मेन थिंग। ये पिछला जो 1 घंटा गया है ना, माई क्लॉक इज शोइंग मी 1 आवर, ओके 1 आवर, व्हाट हैव यू डन, ये एक नंबर ढूंढना था, बट ये ढूंढने के लिए ये पूरा हम लोगों को वर्ल्ड ट्रिप करना पड़ता है। ओके, इट इज नॉट हैविंग अ शॉर्टकट फॉर इट। नाउ व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्टनर्स, आइवन एंड एजरा, वेल उनका भी टोटल कर लेते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज डन। नेक्स्ट, टैली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, फाइंड बैलेंस कैपिटल एंड ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। सो वन बाय वन, आइवन का डेबिट रफ टोटल 1,39,750, क्रेडिट टोटल 2,30,000। सी इफ यू आर राइटिंग दिस प्लीज डू, हाँ आई वुड अप्रिशिएट इट। ओके, मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आप ये लिख रहे हो, जगह थोड़ी कम होती है, बट पेंसिल में लिखना प्लीज, पेन में मत लिखना। भारी वाला साइड क्रेडिट है, दोनों साइड पे लिख लो 2,30,000, एंड डिफरेंस सब्ट्रैक्शन। नाउ आई एम ओरली सेइंग इट, ऑब्वियसली आपको वर्किंग करना है, ये वर्किंग भी आप एग्जामिनर को बताओ, एक रफ पेज पे आप लिखो ऊपर कि ये रिटायरमेंट के वर्किंग नोट से। ऑलवेज शो योर हार्ड वर्क, जब कर ही रहे हो तो शो ऑफ करना जरूरी है। द डिफरेंस इज 90,250, दैट इज आइवन का बचा हुआ पैसा। व्हाट अबाउट एजरा, डेबिट टोटल 46,583, क्रेडिट टोटल 1,50,000, हैवी साइड क्रेडिट वाला, तो पेन में दोनों साइड पे आप लिख लीजिए 1,50,000, 1,50,000। डिफरेंस कहां पे आएगा, डेबिट में 1,03,470। ओके, कहते क्या है, ये लोन नहीं है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का पैसा लोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये उनका बचा हुआ कैपिटल है, बचा हुआ बैलेंस। कैरी इट डाउन, बिकॉज नाउ यू विल कैरी इट फ्रॉम हियर, दिस इज डेबिट, इट हैज टू गो टू द क्रेडिट, मतलब लाइबिलिटी साइड। सो कैपिटल्स, प्लीज राइट Ivan, write his amount 90,250. After that is Ezra, दोनों बाप बेटे हैं तो एक साथ में ही है। Ezra 1,03,417, टोटल डाल दो बाहर आराम से, ओके, वरना तकलीफ हो जाएगी। 1,93,667। दैट मीन्स टू से वो जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिमेनिंग पार्टनर्स का था वो काम हो चुका है। हाँ, तो ये 6th पॉइंट हमारा, उसके पहले हमारा सब करेक्ट है, इज डन। अब एक लास्ट का सीन बाकी है, ओके, क्लाइमैक्स का सीन, वो है टैली बैलेंस शीट। ओके, इसके बाद में हैप्पी एंडिंग होती है। बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल करना है, डोंट वरी, दुआ करने की जरूरत नहीं, नो नीड फॉर प्रेयर्स, इट इज डन। प्रेयर इज रिक्वायर्ड, बट वो एग्जाम के पहले कर लेना।
4,19,500. The same on the asset side. And hooray, okay, I am very very happy कि ये काम हो गया. Definitely so should you be, because तुम्हारे लिए lecture complete हो चुका है. So completely that particular step, what is that, tally balance sheet, is done. Now what's the time? Well, the scene perfectly depicts your mood right now. In fact, ये जो नाच गाना चल रहा है ना स्क्रीन पे, बहुत लोगों ने जब मैंने एसएमएस या मैसेज भेजा ना व्हाट्सएप पे, तभी ही स्टार्ट कर लिया होगा. अरे चलो अच्छा हो गया, आज लेक्चर हमको लाइव बैठने की ज़रूरत नहीं है, अटेंडेंस का भी लफड़ा नहीं है. इन एनी केस, एन्जॉयमेंट का रीज़न मैटर करता नहीं है. डेफिनेटली एन्जॉय दिस लेक्चर. लेट मी ब्रिंग इट टू एन end for you. Okay, I hope your day goes well. I hope for me my Wi-Fi is operative next time. Okay, and so is my electricity supply also. Please take care of yourself. Stay indoors. जाते जाते होमवर्क का याद रखना. क्लासरूम में it will be put up. I will inform you. Definitely उसको solve करके on time submit कर लेना. Okay. Take care of yourself, take care of your elders, take care of your juniors. Okay, stay indoors, stay safe. Good day, God bless.